वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। आज हम आप लोगों के सामने अम्ल क्षारक लवण उससे संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, हमारा ऑब्जेक्टिव, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला सवाल है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड में क्लोरीन की वजह से इसका जो अधिकांश जो रंग होता है हरा ज़्यादा दिखता है, लेकिन चांदी के कारण यह हल्का पीला दिखता है, हरा पीला दिखता है, लेकिन हरे रंग की जो मात्रा होती है अधिक होती है, इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा हरा हो जाएगा। नीला थोथा या तुतिया या कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट को ही हम नीला तुतिया कहते हैं। इसको हम क्रिस्टलन जल भी कहते हैं या रवा जल भी कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O होता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो HCl अम्ल है, K2SO4 अम्ल है। इसमें जो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये लवण है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक लवण ही है। तो इसमें दोनों जो उत्तर बी और डी दोनों हमारा लवण है। अगला जो प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मेथिल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मेथिल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर पीला हो जाता है। अगला जो प्रश्न हमारा, ये सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट जो है उसका अणुसूत्र Na2CO3 होता है। इसको हम धोवन सोडा भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन अवकारक है? अवकारक वो पदार्थ है जो किसी भी अभिक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान करता है या अभिक्रिया को प्रेरित करता है। तो इसमें जो हाइड्रोजन जो है एक अवकारक है। अगला प्रश्न हमारा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस क्रिया को कहते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इस क्रिया को हम क्लोर चाल प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक क्षार है और क्लोरीन एक क्लोर है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया। NaOH का 10 ml बिलियन HCl के 8 ml बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि NaOH के उसी बिलियन का 20 ml ले तो उदासीन करने के लिए HCl के उसी बिलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? यदि NaOH का जो मात्रा है 10 से हम 20 करते हैं तो HCl की मात्रा भी दुगना करना होगा। तो इसमें 10 का 20 हो रहा था, 8 का 16 हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है 16 ml हो जाएगा। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपच उस स्थिति को कहते हैं जब हम भोजन करते हैं और भोजन करने के उपरांत भोजन का पाचन नहीं हो पाता है और हमारे पेट या उदर में, स्टोमैक में एसिडिक कैरेक्टर की मात्रा बढ़ जाती है या एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से पेट में जलन या दर्द होने लगता है। तो उस जलन या दर्द को शांत करने के लिए हम बाहर से दुर्बल क्षारक का प्रयोग करते हैं, ताकि पेट में जो गैस है, जलन है, दर्द है, उसको हम उदासीन बनाया जा सके। तो दर्द या अपच की स्थिति को ख़त्म करने के लिए हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं। तो उसको हम प्रति अम्ल या एंटासिड कहते हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा एंटासिड। अम्ल प्रतिक्रिया कर सकता है। तो अम्ल जो है प्रतिक्रिया करता है किसके साथ करता है? तो अम्ल जो है हमारा प्रतिक्रिया करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो अम्ल जब सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, या अम्ल किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट तो लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का निर्माण करता है। जैसे Na2CO3 जब HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो CO2 तथा जल का निर्माण करता है।
CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? CO2 गैस जो है जल के साथ घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। तो कार्बनिक अम्ल का सूत्र जो होता है H2CO3 होता है। निम्नलिखित में कौन क्षारक है? तो क्षारक जो हमारा है जिंक ऑक्साइड है, ZnO। अगला जो प्रश्न हमारा है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को हम सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। ये उच्च वसीय अम्ल साबुन का निर्माण करते हैं। तो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा हमारा साबुन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अम्ल है? अम्ल जो हमारा है HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब पेट भोजन के पाचन में मदद करता है, इसको हम जठर रस भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर से ही खड़िया बनता है। चूना पत्थर ही लंबे समय तक जमीन में पड़ा रहने के बाद संगमरमर बनाता है। तो ये तीनों एक ही सजातीय हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसमें से भिन्न है। अगला जो प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सही है? Na2CO3 × 5H2O, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 7H2O, Na2CO3 × 2H2O। तो इसका जो उत्तर होगा Na2CO3 × 10H2O। इसको हम धोवन सोडा भी कहते हैं। तो Na2CO3 को धोवन सोडा या धोने वाला सोडा कहा जाता है। अम्ल का pH मान क्या होता है? तो अम्ल का pH मान जो होता है, अम्ल जो होता है उसका pH मान 0 से अधिक और 7 से कम होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 7 से कम। एक प्रबल अम्ल एवं छीन क्षार से बने लवण को जल में घुलाया जाता है तो प्राप्त विलयन है। अम्ल को जब हम अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करते हैं तो लवण बनता है, लेकिन जब लवण को जल में घुलाया जाता है तो फिर से अम्ल प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण नहीं बनाता है? तो अम्लीय लवण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लवण नहीं बनाता है। निम्न धातुओं में से कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से H2 गैस देता है? तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से H2 गैस देता है। एक जलीय विलयन जिसका pH मान 0 है तो उसको अम्लीय कहेंगे, क्षारीय कहेंगे, उदासीन कहेंगे या उभयधर्मी कहेंगे। तो एक जलीय विलयन का pH मान अम्लीय होता है। जिसका pH मान 0 होगा वो अम्ल है, क्योंकि 0 से 7 से कम तक अम्ल होता है, 7 उदासीन होता है, 7 से ज़्यादा जो होता है वो क्षार होता है। अगला जो प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH 4 है तो उस विलयन की मोलरिटी क्या होगा? विलयन की मोलरिटी जो होगी 0.0001 होगी। अगला जो सवाल हमारा, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो क्षारक के बारे में हम जानते हैं कि 7 से अधिक होता है उसका pH मान। तो 0 से अधिक और 7 से कम जो अम्ल होता है, 7 जो उदासीन होता है, 7 से अधिक क्षारक होता है। इसलिए 7 से अधिक इसमें जो pH मान है 13, तो ये हमारा क्षारक के विलयन की पहचान देता है। जब किसी चूने में जल मिलाया जाता है तो प्रक्रिया है। तो चूने में जब जल मिलाया जाता है तो चूना जो है पानी के साथ अभिक्रिया कर बहुत गर्म हो जाता है और ऊष्मा का उससे उत्सर्जन होता है। तो यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि वह खौलने लगता है पानी डालने पर। कार्बनिक अम्ल H2CO3 है। तो कार्बनिक अम्ल H2CO3 जो है आपका वो एक क्षीण अम्ल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका प्रयोग जो है प्रायः वात या शीतल पेय पदार्थों में किया जाता है। तो ये एक कोल्ड ड्रिंक में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये कि क्षीण अम्ल की श्रेणी में आता है। यदि विलयन का pH मान 13 है या 13 है तो इसका अर्थ है कि वह एक क्षीण का pH मान 13 है। तो उसका जो अर्थ है कि वह एक प्रबल भास्मिक है या प्रबल क्षारक है। कौन भस्म है परंतु क्षार नहीं है? तो भस्म, क्षार और भस्म में अंतर है।
तो इसमें जो आपका FeOH का होल 3 जो है, ये आपका ना तो अम्ल है ना ही क्षार है, ये एक लवण की श्रेणी में है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना एक जलांशन है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है पानी से अभिक्रिया करके ही जमता है, ये ठोस के रूप में आता है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा जलांशन हो जाएगा। सॉल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ है। तो सॉल्वे विधि से Na2CO3 के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ क्या है? तो सॉल्वे विधि जो होता है इसमें आवश्यक कच्चा पदार्थ जो है सोडियम क्लोराइड है, NH3 है और CO3 है। तो मतलब सोडियम नमक, अमोनिया और कैल्शियम कार्बोनेट है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के अणु में अंतर कितना होता है? तो जिप्सम जो होता है उसका सूत्र जो हमारा होता है, तो जिप्सम के सूत्र कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, CaSO4 × 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O होता है। तो इसमें अंतर जो है केवल और केवल 1/2 का होता है, 3/2 का होता है। तो इसका जो उत्तर है 3/2 हो जाए। किसी बिलियन का pH ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो किसी बिलियन का pH ज्ञात करने के लिए क्या नहीं है, आवश्यक है? तो किसी बिलियन का pH ज्ञात करने के लिए सार्वत्रिक सूचक जो होता है तो वो उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सार्वत्रिक सूचक। pH पेपर पर एक बूंद द्रव डाला जाता है तो pH पेपर का रंग नीला हो जाता है। नमूना हो सकता है तो pH पेपर पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिराया जाता है तो pH पेपर का रंग बदलता है। pH पेपर पर एक बूंद द्रव डाला जाता है, pH पेपर का रंग जो है नीला हो जाता है। तो नमूना हो सकता है किसका हो सकता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का हो सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसको हम खाने वाला सोडा कहते हैं। एक pH के पेपर पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिराया जाता है तो pH पेपर का बदलता है। तो pH पेपर का क्या बदलता है? तो pH पेपर का जो है रंग बदल करके लाल हो जाता है। तो इसका उत्तर जो हमारा लाल हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा है, अगला जो प्रश्न हमारा, उदासीन विलयन का pH जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदासीन जो होता है उसका pH जांच करने के लिए सार्वत्रिक सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उस पर जो सार्वत्रिक सूचकांक होता है उसमें हर तरह की जो रंजक इस का प्रयोग कर सकते हैं हम। CO2 क्या है? CO2 क्या है? तो CO2 आपका एक अम्ल है, अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। हमारे शरीर का pH मान कितना था? हमारे शरीर का pH मान 7 से 7.7 से लेकर 7.8 के बीच में होता है। Na2Cl NaOH से अभिक्रिया कर एक गैस देता है। मतलब अमोनियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर कौन सा गैस देता है? अमोनियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर अमोनिया देता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा NH3 हो जाएगा। अम्ल का जलीय विलयन सूचक होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सूचक होता है, क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल के जो किसी भी पदार्थ में जो कोई भी पदार्थ जिसमें अणुओं की उपस्थिति होती है वो विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है। तो अम्ल जो होता है चूँकि उसमें अणु पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या है
वो विद्युत धारा का सुचालक हो जाता है। ताज़े दूध का पीएच मान कितना होता है? ताज़े दूध का पीएच मान 6 होता है। लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किसमें से निकाला जाता है? तो लिटमस विलियन का बैगनी रंजक का होता है या बैगनी रंग का होता है। इसको प्राप्त किया जाता है किससे? तो लाइकेन से। और लाइकेन जो हमारा प्राकृतिक रंजक है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो NaZnO2 प्लस सोडियम जिंकेट उत्पन्न करता है और हाइड्रोजन गैस देता है। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। तो कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को जब नीला कर देता है तो उसका जो पीएच मान संभवतः 10 होगा, क्योंकि वो क्षारक होगा। क्षार के बारे में हम जानते हैं कि जब कोई पदार्थ जल के साथ अभिक्रिया करता है और जब मतलब ये कोई विलयन जो है अगर नीला लिटमस को लाल कर देता है तो वो क्षारक होता है। मतलब कोई विलयन अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो क्षारक है। और क्षारक OH- आयन देता है जल के साथ अभिक्रिया कर। कोई विलयन अंडे से पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या उपस्थित होगा? तो इस विलयन में पोटेशियम क्लोराइड होगा। तो इसका उत्तर ये हो गया। तो इसका जो आज हमने आपके सामने अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित MCQ या ऑब्जेक्टिव्स लाया। कल आपके सामने धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल से संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव्स लाए जाएंगे। इसलिए आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।